हेलो बच्चों, मैं आनंद सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि अभी हमने क्लास 10th में रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने प्रकार पढ़ रहे थे। तो हमने जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की थी, और जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था 2 प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है, पहली एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम उसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आगे कंटिन्यू रखते हैं। चौथी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। उसमें देखिए कौन कौन से आता है, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, पहली क्या है ऊष्मा शोषी और दूसरी क्या है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर इस अभिक्रिया को आप देखो, इस शब्द को पढ़ो तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ऊष्मा शोषी से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा हो, ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा हो। ठीक है, अब ऊष्मा को अवशोषित कौन करेगा, क्रियाकारक। क्रियाकारक मतलब अभिकारक। तो इसका मतलब यहां से डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है कि द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट अब्जॉर्ब्स द हीट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स अब्जॉर्ब द हीट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या करता है, अभिकारक उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करता है, उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका हम उदाहरण समझे तो उदाहरण में अगर हम क्या ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या करता है और ऑक्सीजन गैस ये क्या करती है, ये 45 किलो कैलोरी, मतलब ये ऊष्मा अवशोषित करती है। अच्छा, ऊष्मा अवशोषित करने का मतलब ऊष्मा इसमें जुड़ रही है। ठीक है, ऊष्मा अवशोषण का मतलब क्या होता है, इसमें ऊष्मा जुड़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करने के लिए क्या कर रहे हैं, 45 किलो कैलोरी। ठीक है, कितनी ऊष्मा ऐड हो रही है, 45 किलो कैलोरी। जब ये ऊष्मा ऐड होती है, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करते हैं, तो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, 2NO का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है आपका, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये क्या हुआ, जब नाइट्रोजन गैस और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया। ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित किया और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, अभिकारक ने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे हम क्या करें, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अब सेकंड एग्जांपल जैसे देखें हम, सेकंड एग्जांपल में क्या है, हमने कार्बन लिया है। ठीक है, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, गंधक या सल्फर के साथ करें, सल्फर के साथ हमने क्या किया है, क्रिया कराया है। ठीक है, इसके साथ हमने क्रिया कराया, और क्रिया किस वजह से हुई है, जब इसमें हमने क्या किया, ऊष्मा का प्रवाह कराया है। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसमें ऊष्मा का प्रवाह कराया, तो जब ऊष्मा का प्रवाह कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण होगा, कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण होगा। ठीक है, हमने क्या, ये क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है और ये क्या है, सल्फर है, जिसको हम बोलते हैं गंधक भी बोलते हैं। ठीक है, या बोले हम गंधक या गंधक। और ये क्या निर्माण हुआ है,
कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, तो कार्बन डाई सल्फाइड कैसे बना है? जब कार्बन और सल्फर ने क्या किया है, आपस में संयोग करने के लिए ऊष्मा को अवशोषित किया है, तब जाके क्या हुआ है, कार्बन डाई सल्फाइड बना है। अब देखिए ऊष्मा कितनी अवशोषित हुई है, 20,000 या 20 किलो कैलोरी बोलते हैं, 20 किलो कैलोरी। इतनी ऊष्मा जब इसने अवशोषित की तब आपका कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इस शब्द का अगर समझा जाए, इस वर्ड को समझा जाए तो एक्सोथर्मिक, इग्ज मतलब आपका क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, एक्सो से क्या आप समझ पे आ रहा है, एग्जिट, और एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, तो इस वर्ड से हम इस अभिक्रिया के बारे में समझ रहे हैं कि जब क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिलीजेज हीट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिलीजेज हीट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद के निर्माण के लिए क्या कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ पे आ रहा है कि जब क्या हो, कोई अभिकारक क्या करे, ऊष्मा को उत्सर्जित करे, किसके लिए, उत्पाद के निर्माण के लिए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम क्या करें, कार्बन मीन्स ग्रेफाइट का हम दहन करा दें, ग्रेफाइट का दहन करा दें। दहन मतलब इसमें हम क्या करें, ऑक्सीजन से एडिशन करा दें। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से एडिशन। दहन मीन्स होता है, जब भी आपसे दहन के लिए बोले ना, किसी वस्तु के दहन की अगर बात की जाए तो उस वस्तु में क्या करना है, O2 जोड़ देना होता है, बस, और कुछ नहीं करना। तो ग्रेफाइट का क्या करना था, दहन करना था, तो हमने क्या किया, कार्बन में O2 का एडिशन करवा दिया, संयोग करवा दिया। फिर क्या बना, जब CO2 आपका जब कार्बन में O2 ऐड हुआ तो कंपलसरी आपका देखो CO2 बनेगा। और साथ ही साथ जब दहन कराते हैं, जब आपके सामने आग जलती रहती तो आपको कुछ ना कुछ हीट मिलती है ना। हीट कैसे मिली, जब वो अभिक्रिया हुई तो उस अभिक्रिया के दौरान हीट बाहर निकली, और जो बाहर निकली हीट वही हमारे पास अवशोषित करते हैं, उसको हम अवशोषित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु का दहन कराया जाता है तो वो तो उत्पाद तो बनता ही है, साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है, और जो ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या करते हैं, उत्पाद की तरफ संयोग में रखते हैं, क्योंकि उत्पाद भी बना, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकली है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपकी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें क्या हो, किसी वस्तु का जब किसी जो अभिकारक क्या हो, आपस में सहयोग करे और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करे, तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कितनी ऊष्मा हीट निकल रही है, वो है आपकी 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। समझ पा रहे हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि जब क्या हो, अभिकारक क्या करे, उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा को उत्सर्जित कर दे। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब भी देखिए आप चाहे कार्बन ले लो या कोई भी वस्तु ले लो, अगर वहां क्या कर रहे हो, आप उसका दहन करवा रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें उसका दहन करवा रहे हो या उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवा दिया, तो क्या हुआ, उत्पाद तो बना ही, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हुई। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जैसे देखिए एक अभिक्रिया ये हो गई, ठीक है। जैसे एक अभिक्रिया हम और देखें, हम क्या करें, जैसे हाइड्रोजन गैस ले लिया और ऑक्सीजन गैस ले लिया, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का संयोग कराएंगे तो अब क्या बनेगा, 2H2O, मतलब जल के 2 मोल प्राप्त होंगे और इसमें भी कुछ ना कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं, अभिकारक उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा को उत्सर्जित कर देते हैं, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो आप लोग इसका इस तरह से अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने समझी कि ये दोनों अभिक्रियाएं किस प्रकार से संबंधित होती हैं। ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी इसका मतलब ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है। ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ऊष्मा को एग्जिट किया जा रहा है, ऊष्मा को उत्सर्जित किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बार बार क्या कहते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार बांटते रहिए और थैंक यू।